ये कहानी है एक ऐसे गिफ्ट की जो किसी को खुशी नहीं मौत देता है, और इसका इस्तेमाल लोग प्राचीन काल में किया करते थे अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इस मूवी का नाम है ग्रेमलिन। फिल्म की शुरुआत होती है जिम नाम के आदमी के घर से, जहाँ पर हम एक खतरनाक बॉक्स को देखते हैं। जिम शॉटगन लेकर उस बॉक्स के सामने बैठा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बॉक्स किसी की जान लेने वाला है। और वहीं पर जिम की बीमार वाइफ भी बैठी होती है, और तभी उस अजीब से बॉक्स में से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर आता है, जिसे देखकर सबको ये लगता है कि ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसके बाद वो क्रिएचर जिम की वाइफ को मार देता है। जिसके बाद वो क्रिएचर फिर से अपने बॉक्स में चला जाता है। अब यहाँ पर जिम समझ जाता है कि अब अगला नंबर उसका है, इसीलिए वो अपनी मॉम के घर पर जाता है और उस अजीब से दिखने वाले बॉक्स को अपनी मॉम को गिफ्ट कर देता है। अब जिम की मॉम जिम से उस बॉक्स के बारे में पूछती है, तो जिम कहता है कि ये एक सिंपल सा गेम है और ये उसको दिया जाता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। और तभी हम उस बॉक्स में कुछ रीसेट होते हुए देखते हैं, जिसके तुरंत बाद जिम वहां से जाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, आप भी इसे किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसको आप बहुत प्यार करती हो, इससे पहले कि देर हो जाए। इतना कहते ही जिम वहां से चला जाता है, लेकिन जिम की माँ की समझ में कोई बात नहीं आई होती है। जिसके बाद वो इसे सच में एक गेम समझकर अपने ग्रैंड सन को दे देती है, जिसको वो बहुत प्यार करती है। एडम के पास जाकर तुरंत उस बॉक्स का टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है। जिसके बाद हम एडम की बेटी एना को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के बीच बढ़ती दूरियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड टेलर के साथ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके फादर के जैसे उसका बॉयफ्रेंड भी शादी के बाद फाइट करे। जिसके बाद आधी रात को हम फिर से उसी बॉक्स को देखते हैं और उसके अंदर से वही क्रिएचर बाहर निकलता है। एडम का बेटा यहाँ पर टीवी देख रहा होता है कि तभी एडम आकर उसे सोने के लिए कहता है। जिसके बाद चार्ली सोने के लिए अपने रूम में जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो आवाजें उसकी दादी के कमरे से आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी दादी के कमरे में जाता है, तो वो देखता है कि वो क्रिएचर उसकी दादी को मार रहा होता है। ये देखकर चार्ली बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। जिसके बाद वो क्रिएचर फिर से अपने बॉक्स में चला जाता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पर आती है, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतनी डरावनी तरह से किसने इन्हें मारा होगा, क्योंकि पुलिस को क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस नहीं मिला था और इस केस को डिटेक्टिव मोरिया हैंडल कर रहे थे। जिसके बाद वो एडम से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी चार्ली उन्हें बताता है कि मेरी दादी को किसी इंसान ने नहीं, इस बॉक्स ने मारा है। जिसके बाद उसके कहने पर फॉरेंसिक टीम के लोग इस बॉक्स की कुछ फोटो लेते हैं। अब डिटेक्टिव मोरिया क्रिस से कहते हैं कि इतने सालों की जॉब में मैंने किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा है, अगर किसी मॉन्स्टर ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मारा है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं रात भर एना घर से बाहर रहने के बाद अगले दिन अपने घर वापस आती है, जिस वजह से एडम उससे कुछ सवाल करने लगता है। लेकिन एना उन सवालों के जवाब में अपनी मॉम और उसके बीच के रिश्तों पर सवाल करने लगती है। और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड टेलर भी बैठा होता है, जिसे वो अपने साथ यहाँ पर घर ले आई थी। जिसके बाद एडम टायलर को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। जिसके बाद टायलर वहां से जाने लगता है, लेकिन एना उसे वहीं पर बैठने के लिए कहती है। अब टायलर यहाँ इन दोनों के बीच फंस गया होता है। जिसके बाद एडम अपने गुस्से को साइड में रखते हुए उसकी दादी की मरने की बात बताता है, जिसे सुनकर एना को बहुत दुख होता है। एडम यहाँ पर एना को बताता है कि अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने ये किया है, पर उनकी मौत बहुत बुरी तरह से हुई है। ये सुनकर चार्ली कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दादी को बॉक्स में रहने वाले मॉन्स्टर ने मारा है, लेकिन इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है और वो उसे डांटकर चुप करा देते हैं। तभी टेलर की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। वो उनसे कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इस बॉक्स को रख लूं। ये सुनकर एडम टेलर से बॉक्स को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टायलर इस बॉक्स को उठाता है, तभी सबके सामने वो छोटा सा क्रिएचर उस बॉक्स से बाहर आता है। जिसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ एडम चार्ली और अपनी वाइफ को लेकर रूम के अंदर छुप जाता है। वहीं एना और टायलर घर से बाहर निकल जाते हैं और कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो छोटा सा क्रिएचर उनका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए वो अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एना को अचानक से अपनी फैमिली का ख्याल आता है, तो वो अपने घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन टायलर उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कार से निकलकर अपने घर पर वापस चली जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सभी लोग बिल्कुल सेफ होते हैं। और तभी एना के पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड टेलर भी यहाँ पर आ जाता है कि तभी वो क्रिएचर टेलर को मार देता है। और ये देखकर सभी फैमिली वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि दादी को भी इसी ने मारा है। जिसके बाद वो क्रिएचर फिर से अपने बॉक्स में चला जाता है। अब एना डर से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, तो एडम उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे और उन्हें ये सारी बातें बताएंगे तो वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और इससे हम खुद ही फंस सकते हैं। जिसके बाद एडम टेलर की लाश को अपने बेसमेंट में छुपा देता है और सीधा इस बॉक्स को लेकर अंकल जिम के घर पर जाता है। लेकिन इससे जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एडम को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है
और कहता है कि तुम इसे किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तो ही तुम इससे बच सकते हो। जिसके बाद एडम अपनी कार से बहुत दूर जाता है और पानी में इस बॉक्स को फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद एडम घर पर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो अपनी वाइफ को इस बारे में सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसकी किसी बात को नहीं सुनती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब एडम की नींद खुलती है तो वो बॉक्स उसके सामने रखा हुआ दिखाई देता है, जिसको उसने बहुत दूर पानी में फेंक दिया था, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है। जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करता है, लेकिन हर बार जब भी वो घर पर वापस जाता तो वो बॉक्स उसे वहीं पर रखा मिलता। जिसके बाद एडम जूली को उस वक्त की सारी कहानी बता देता है, जैसा जिम ने उसे बताया था। यहाँ एडम उस बॉक्स को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने की बात करता है, तो इस पर जूली को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई और मारा जाए। जिसके बाद जूली इस बॉक्स में रहने वाले क्रिएचर को मारने के लिए तैयार हो जाती है और एक गन लेकर उसके सामने बैठ जाती है। अब रात को एना को हम उसके रूम में सोते हुए देखते हैं, और तभी वो छोटा सा क्रिएचर उस रूम में वहां पर आ जाता है। जिसके बाद वो एना को वहीं पर नोच नोच कर मार देता है। इसके बाद एना की चीखने की आवाज़ जब उसके मॉम डैड को सुनाई देती है तो वो तुरंत भागकर एना के रूम में जाते हैं, जहाँ पर एना ऑलरेडी मर चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम ने एना की बॉडी को भी बेसमेंट में छुपा दिया था। अब जूली अपने बेटे चार्ली को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो एडम को कहती है कि इस बॉक्स को तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो। जिसके बाद एडम उस बॉक्स को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है। जब एडम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है तो वो अंडरगारमेंट्स में होती है। जिसके बाद वो कपड़े पहनकर आती है और इतने एडम इस बॉक्स को यहाँ पर रख देता है, और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड आती है वो इस बॉक्स को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। लेकिन अब भी उस बॉक्स का टाइम रिसेट नहीं होता, क्योंकि असल में इन दोनों के बीच प्यार होता ही नहीं है। जिसके बाद एडम की गर्लफ्रेंड उस बॉक्स को देखने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और उसका गला काट देता है। ये देखकर एडम बहुत डर जाता है, क्योंकि ये बॉक्स अभी भी उसकी फैमिली के लिए खतरा बना हुआ था। वो अपनी वाइफ को फोन करके बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और वो चार्ली को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली आए। इसके बाद हम एडम को गन के साथ उसके घर में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि उस क्रिएचर को मारने के लिए नए नए तरीके सोच रहा होता है। लेकिन उस रात वो क्रिएचर उस बॉक्स से बाहर नहीं आता है। अगली सुबह एडम अपनी वाइफ जूली को फोन करके चार्ली और उसका हालचाल पूछता है, जहाँ जूली उसे बताती है अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अब एडम जैसे ही अपने फोन पर बात खत्म करता है कि तभी उस बॉक्स में से वो क्रिएचर बाहर निकल जाता है, और यहाँ एडम उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है। तभी वो क्रिएचर भागकर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। जिसके बाद एडम भी जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाता है। एडम जब उस रूम में जाता है तो उसका बेटा उसे सही सलामत मिलता है, लेकिन जब वो अपनी वाइफ जूली के पास जाता है तो उस क्रिएचर ने जूली को बुरी तरह से मार दिया होता है। अब यहाँ पर एडम को पता चल चुका था कि इस बॉक्स से छुपना या भागना बेकार है। जिसके बाद वो चार्ली को लेकर घर पर वापस आ जाता है। तभी सीन चेंज होकर एक अजीब सी एंटिक शॉप पर जाता है, जहाँ पर हम डिटेक्टिव मोरिया को देखते हैं, जो कि उस बॉक्स के बारे में जानने के लिए आया होता है। ये लड़की डिटेक्टिव को बताती है कि ये बॉक्स एक कर्ज की तरह है। कहा जाता है कि ये गिफ्ट जिसके पास भी रहता है उसके सभी चाहने वालों को ये एक एक करके डरावनी मौत मार देता है, और इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। ना तो इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इसे फेंका जा सकता है। इससे पीछे छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो इंसान जिसके पास ये बॉक्स है वो इसे किसी और को गिफ्ट कर दे, लेकिन सिर्फ उसे जिसे वो बहुत प्यार करता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये बॉक्स फिर से वापस आ जाएगा, या फिर इस बॉक्स के खुल जाने पर कोई दूसरा इंसान इसे उठा ले तो ये कर्ज अपने आप उस इंसान पर आ जाता है। जब ये बॉक्स किसी के जरिए चाहने वाले को दिया जाता है तो उसमें लगा टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है और धीरे धीरे उस इंसान के चाहने वालों को मार देता है। प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर करते थे, क्योंकि ये बाहर से दिखने में जितना अच्छा लगता था इसके अंदर इतनी ही डरावनी मौत रहती थी, जिसे फॉलन गॉड कहा जाता था। जिसे सुनकर मौर्य को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सब कुछ सच है, कि एक छोटा बॉक्स इतना खतरनाक हो सकता है। उधर जब एडम को वहाँ पर होश आता है तो वो बॉक्स उसे वहीं पर रखा मिलता है, लेकिन वहाँ पर चार्ली उसे नहीं दिखाई दे रहा था। अब एडम चार्ली को घर में हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन सभी जगहों से वो बॉक्स ही दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद एडम बेसमेंट में जाता है और वहाँ उसे चार्ली मिल जाता है, और वो वहाँ पर एना की बॉडी को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव को एडम की वाइफ की डेथ के बारे में पता चलता है। जिसके बाद डिटेक्टिव उस होटल में जाता है जहाँ पर एडम की वाइफ की बॉडी होती है, और डिटेक्टिव का साथी यहाँ पर कहता है कि शायद ये सारा काम एडम का ही है। जिसके बाद डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ एडम के घर में आ जाता है, और वहाँ पर वो एडम के घर की तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि एडम ने उन बॉडीज को पहले ही दफना दिया होता है। अब यहाँ पर हम एडम को देखते हैं, जो चार्ली से कहता है
कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ से बहुत दूर चले जाना और पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। और उसी वक्त उस बॉक्स में से वो क्रिएचर बाहर निकलता है। लेकिन इस बार एडम एक जगह से छुपकर उस क्रिएचर पर शूट करता है और वो क्रिएचर मर जाता है। जिसके बाद चार्ली बाहर आ जाता है और उस क्रिएचर के मरने की खुशी में अपने डैड के गले लग जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से उस बॉक्स से बाहर आता है। ये देखकर चार्ली बहुत डर जाता है और उसके बारे में अपने डैड को बताता है। अब एडम यहाँ पर चार्ली को जल्दी से छुपने के लिए कहता है कि तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और एडम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर अब चार्ली की तरफ बढ़ने लगता है। चार्ली भी उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब वो क्रिएचर चार्ली पर जैसे ही हमला करता है कि तभी वहां पर जिम आ जाता है और वो उसे शूट कर देता है, जिससे एक बार फिर से वो क्रिएचर मर जाता है। जिम यहाँ पर इसीलिए आया होता है क्योंकि उसे अपने किए पर अब पछतावा होने लगता है। तभी एडम को होश आ जाता है और वो जिम को मारने लगता है। लेकिन तभी चार्ली उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि उन्होंने मेरी जान बचाई है। और ये सुनकर एडम रुक जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार वो जिम के गोली चलाने से पहले ही उसे मार देता है और फिर से अपने बॉक्स में चला जाता है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो एडम को गिरफ्तार करने लगती है। एडम यहाँ पर उन्हें बहुत समझाता है कि इन सब मौतों के पीछे उस बॉक्स का हाथ है, पर कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और इसके बाद वो क्रिएचर फिर से अपने बॉक्स से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब भी इस क्रिएचर को मारा जाता है ये पिछली बार से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब ये क्रिएचर घर से बाहर निकल जाता है, जिससे सभी पुलिस वाले देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद चार्ली भागकर अपने घर पर वापस जाने लगता है। अब डिटेक्टिव को भी एडम की सभी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उसे खोल देता है। जिसके बाद एडम भागकर अपने बेटे के पास जाता है। वहीं ये क्रिएचर अब सबको मारने लगता है और तभी डिटेक्टिव भी घर के अंदर आ जाते हैं और अगले पल डिटेक्टिव बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स को उठा लेते हैं। और क्योंकि वो क्रिएचर बाहर होता है तो इसका टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर फिर से छोटा होकर इस बॉक्स में चला जाता है और ये कर्ज अब डिटेक्टिव के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्रिमलिन मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।